नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है प्रेडिक्ट पर रिएक्शन क्यों। जो चीज़ें प्रेडिक्ट की गई हैं, चाहे वो आपके जीवन में आपके परिवार के कारण से प्रेडिक्ट की गई हों, चाहे वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर प्रेडिक्ट की गई हों, चाहे आपके व्यवहार के कारण से प्रेडिक्ट की गई हों, या समाज के द्वारा प्रेडिक्ट की गई हों, या किसी अन्य चीज़ के द्वारा प्रेडिक्ट की गई हों, या आपके कार्य के परिणाम स्वरूप प्रेडिक्ट की गई हों। यानी आपके आपके किसी भी टीचर ने, किसी भी बड़े व्यक्ति ने आपको देख करके कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं, फिर उस पर आप रिएक्ट क्यों करते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रेडिक्ट पर रिएक्शन करने की बजाय प्रेडिक्ट पर सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेडिक्ट अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। प्रेडिक्ट जो है वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, क्योंकि जब जिसने भी प्रेडिक्ट किया है वो आपके कर्म के फलस्वरूप है, आपकी चीज़ों के फलस्वरूप है। वो उसी चीज़ का परिणाम है जो पहले हुआ है। वो किसी कोई उसके द्वारा कोई वो नहीं है, कोई की गई साजिश नहीं है, कोई किसी अन्य तरीके का परिणाम नहीं है। वो आपके कर्मों का फल है, जिसके द्वारा प्रिडिक्ट करके आपका भविष्य फल बताया जा रहा है। वो आपका कर्म फल है, जिसके कारण आपका रिजल्ट बताया जा रहा है, आपका भविष्य बताया जा रहा है कि आप भविष्य में क्या बन सकते हैं। जो आपने पहले गतिविधियाँ की हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, जो आपकी गतिविधियों को देख करके जो कार्य किए जा रहे हैं, उसी पर प्रिडिक्ट करके आपकी चीज़ें बताई जा रही हैं। आप यदि उसमें सचेत होते हैं, तो यदि आपकी गलत चीज़ें हैं तो आप उनमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन यदि आप उस गलत चीज़ों पे सचेत होने की बजाय रिएक्शन देना शुरू कर दे कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों है, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको हानि होगी। उससे आपको हानि होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके कर्मों का फल है। आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी स्थिति के परिणाम स्वरूप है। मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके कोई टीचर ने आपको देख करके, आपकी उस समय की गतिविधि को देख करके कह दिया ये भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। वो आपको बुरा लग सकता है, बिल्कुल बुरा लग सकता है, क्योंकि आपके बारे में ऐसी बात कही जा रही है। क्योंकि वो तो वही देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप अंदर में क्या सोच रहे हैं इसको वो नहीं जानते। आप व्यवहार में क्या कर रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो तो उसको देख के बोल रहे हैं ना। आज जो एक महाराष्ट्र के जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, वो गणितज्ञ बने, वो दूसरा कारण है। लेकिन टीचर ने जहाँ उनको डांटा, जहाँ दूसरी चीज़ों में उनका रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा था, वो इसलिए डांटा क्योंकि दूसरी चीज़ों में उनका रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है। वो आपकी सारी चीज़ों को नहीं देख रहे, वो आपकी वो चीज़ देख रहे हैं जिसके वो ज्ञाता है, और वो आपको कोई चीज़ बता रहे हैं। इसका मतलब आपको उस पर काम करना चाहिए। या आपके आपके व्यवहार के फलस्वरूप आपने किसी को के साथ बुरा व्यवहार किया, सामने वाले ने प्रतिक्रिया की, आपने कहा सामने वाले को ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता कि आपने किसी के साथ गलत किया, यदि वो रिएक्ट नहीं कर रहा तो गलत है। यदि रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल है व्यक्ति। भाई नॉर्मल व्यक्ति किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया देता है, उसको वो उसको अपनी चीज़ों को जताएगा, चाहे वो तरीका अलग हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके बात का मतलब आप उस हर व्यक्ति के अपने तरीके होते हैं किसी चीज़ को रिएक्ट करने के। लेकिन आपने जो किया है उसका परिणाम तो आपको आएगा ही। और वो तो आप जो प्रिडिक्ट है, जो तो फिर उस पर आपको किसी तरीके का वो नहीं करना चाहिए। आप पहले करके आए हैं उस चीज़ को, इसलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। इसलिए आपकी चीज़ों में ये सारी संभावनाएं नहीं है। ये सत्य पर आधारित आपकी आपके कर्मों की का जो है क्या कहते हैं, लेखा है। आपको उस पर काम करना चाहिए। यदि आप जानते हैं कि नहीं ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, आप 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आपको मालूम है कि 3 सब्जेक्ट मेरे कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि मैं उसमें इसलिए मार्क्स कम है क्योंकि मेरा उस तरफ ध्यान नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा।
लेकिन आपको फिर साबित तो करना होगा ना, वो दो जो सब्जेक्ट जिसको आप बहुत बता रहे हैं या एक बता रहे हैं, तो क्वालिटी तो दिखानी होगी। जब तक आप क्वालिटी नहीं दिखाएंगे, सामने वाला कैसे जानेगा कि आपके अंदर क्वालिटी है? आपको क्वालिटी बतानी होगी। लोग देखने पर समझते हैं, आपके सोचने पर नहीं समझते। लोग तो उसी चीज़ पर रिएक्ट करेंगे और आप भी उसी पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन गलत है। यदि प्रेडिक्शन आपके बारे में की गई है तो आपको सचेत रहना चाहिए, आपको संभलने की ज़रूरत है। आपके लिए यदि अच्छी प्रेडिक्शन की गई है तो फिर आपके लिए और अच्छा बनने के लिए आपको रास्ता मिल जाता है, आप उस पर काम कर सकते हैं और अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं, यानी आपका फ्यूचर और ब्राइट है। मान लीजिए हमने किसी बच्चे को देखा, एक बच्चे की एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, एक छोटा सा उसका क्वेश्चन पूछता है बच्चा और उससे हमें पता लग जाता है ये बच्चा जो है आगे चल कर के क्या बनने वाला है। उसकी एक क्वेश्चन ही हमें बता देता है कि ये बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। और हमने कहा भाई आपका तो भविष्य निश्चित है, आप तो ये बनोगे ही बनोगे। क्यों कहा? क्योंकि आपने जो एक शब्द कहा था, वो आपका एक शब्द कहीं ना कहीं बहुत मूल्यवान था, जिस पर हमें पता लग गया कि आप आगे जाकर के भविष्य में जो है क्या बन सकते हैं। आपकी संभावनाएं हमने आपके व्यक्तित्व से जान ली, आपके एक शब्द बोलने से जान ली। बहुत शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत जानकारी की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं कि ना लिफाफा देख करके भी लेटर में क्या लिखा है वो आदमी समझ लेता है। जो व्यक्ति जानकार है उसके लिए हम क्या क्या इतनी कॉपियाँ चेक होती हैं कि एक बच्चे की कॉपी ऊपर का एक शब्द देखते ही समझ में आ जाती कि ये बच्चा क्या है। क्यों हो जाता है वो औरों से भिन्न? इसलिए क्योंकि क्योंकि उस सही व्यक्ति के हाथ में वो आ गई चीज़, उसने समझ लिया कि ये व्यक्ति इस लायक है। इसलिए अन्य लोगों के लिए तो सबके लिए एक जैसी बात नहीं कही जाती है, किसी खास के लिए खास बात पे। तो यदि आपके लिए अच्छा प्रेडिक्शन है तो फिर आपके लिए और बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके लिए किसी ने अच्छी बात, जैसे बच्चे के जन्म होते ही कह देते हैं कि नहीं ये बच्चा तो आगे जा कर के बहुत गुणवान बनने वाला है, बहुत चरित्रवान बनने वाला है, बहुत पैसे वाला बनने वाला है, बहुत धनवान बनने वाला है। उसकी स्थिति को देख कर ना, उसके व्यवहार को देख करके, उसकी कार्यशैली को देख करके पता लग जाता है कि ये बच्चा आगे जा कर के क्या करने वाला है। तो ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ ये बताती हैं कि हमको अपने जीवन में यदि कोई प्रेडिक्शन गलत की गई है तो उस पर सचेत हो जाने की ज़रूरत है और उस पर सीरियस होकर के काम करने की ज़रूरत। मान लीजिए एक सामान्य सी प्रेडिक्शन बताते हैं। मान लीजिए ये सूचना मौसम विभाग से दी गई कि भूकंप आ सकता है। ये सामान्य सूचना है, कोई बहुत बड़ी सूचना नहीं है, लेकिन भूकंप बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आ गया तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि वो ये बता देते हैं कि इतनी उस पर आ सकता है स्केल पर। कई बार उनको इतनी अधिक जानकारी हो जाती है और कई बार उतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन वो कई गुना ज़्यादा आ जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है। पहले बहुत नुकसान हुआ करता था, अब उसके अनुपात में कम होता है, लेकिन होता अब भी है। क्यों? तो हमें पहली संभावना बताई, तो इसका मतलब हमें कुछ चीज़ों के बारे में तो हम सजगता बरत ही सकते हैं और बरत भी रहे हैं आज के समाज में। आज की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन उसमें भी उन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचाव की ज़रूरत होती है, ना कि उस पर रिएक्शन करने की। रिएक्ट जब हम कर देते हैं किसी चीज़ पे गलत, और वो भी गलत बात पे, तब तो बहुत ही गलत है। तो नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, सारा तो सब कुछ तो सही दिख रहा है, यहाँ तो ना बादल दिख रहे हैं ना कुछ है, कोई इतने 4 दिन कल का बताया था और अभी तक नहीं आया। अरे भाई जिसने बताया वो कल की गणना बताई थी, वो भी गलत नहीं थी। हो सकता है कोई चीज़ ये मौसम की गणना है, थोड़ा ऊंची नीचे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हो सकती आगे पीछे ज़रूर होगी, आगे पीछे ज़रूर होगी। ये प्रेडिक्शन आगे पीछे ज़रूर होगी। यदि कोई बात कही जा रही है किसी के बारे में तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यदि प्रेडिक्ट की गई है कोई बात तो उसमें सत्यता ज़रूर होती है। ये जान लेना चाहिए और जीवन में हमेशा ये जान कर के जब आप काम करते हैं
तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, आप गलत चीज़ों के में फंसने से बच जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाता है, आपका जीवन सफलता, आपके जीवन की सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता। तो दोनों चीज़ें हुई, एक तरफ आपकी सफलता का परिणाम आपको पता लग जाता है कि आप इस पद तक पहुंच सकते हैं, यानी आपको थोड़े और, यदि आपको लग रहा है कि थोड़ी मेहनत जितनी आपने की है उतनी नहीं है, थोड़ी और करने की जरूरत, तो थोड़ी और कीजिए, थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप दोनों तरह से फ़ायदा है, यदि आप सचेत हैं तो आपकी जो प्रिडिक्शन की गई है वो प्रिडिक्शन अच्छे में बदल सकती है। गलत की गई थी, लेकिन यदि आपने अपने आप को बचा लिया, यदि प्रिडिक्शन की गई है बारिश होगी और बारिश हो जाती है, आप अपना छाता लेके गए हैं तो आप अपना छाता खोल लेंगे, और यदि बारिश नहीं होती है और आपके पर्स में छाता रखा हुआ तो क्या हानि दे देगा, थोड़ा सा आपको वजन ही तो थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, बाकी तो आपकी सुरक्षा कर रहा है ना, कि आपको यदि बारिश हो जाएगी तो वहाँ पर छाता ओझने बैठेंगे उस समय। तो आपको जो बताई जा रही है चीज़ें, उस पर हमेशा आदमी को सजग रहना चाहिए। धन्यवाद। आज का वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। जीवन की हर चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। धन्यवाद। ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।